वेलकम स्टूडेंट, गणेश साह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी न्यू एक्सरसाइज मैट्रिक्स जिसमें 3.1 हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है। और इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें इसे स्टार्ट करने से पहले। और अगर आपको किसी तरीके की पीडीएफ चाहिए, ये हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप गणेश साह चैनल के नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपको कोई भी मैट्रिक्स मतलब आव्यूह दे रखा है जिसमें एक ही ये पद दे रखे हैं आपको इस फॉर्म में। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आव्यूह की कोटि निकालनी है, मींस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। एंड अवयवों की संख्या के नंबर ऑफ द एलिमेंट्स निकालने। एंड आपको ये जो अवयव है एलिमेंट्स के नंबर दे रखे हैं वो नंबर भी आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला आपको निकालने है आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब क्या? आव्यूह का जो ऑर्डर है वो कितने का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था R1 R2 और R3, 3 रो है इसमें, C1 C2 C3 और C4। तो यहां लिखिए आव्यूह की कोटि बराबर हो जाएगी, पहले रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिखते हैं 3/4 के बराबर। तो फर्स्ट का आंसर है आपका 3/4 है, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स है वो 3/4 है। सेकंड क्वेश्चन इसी का, सेकंड में दे रखा आपको अवयवों की संख्या। तो एलिमेंट हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स इक्वल टू 3 × 4 बराबर में 12। अगर आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 और 4 से 12। टोटल जो आपके एलिमेंट है इसमें अवेलेबल कितने? आपके 12 एलिमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट में आपको थर्ड में आपको ये निकालना है। तो देखिए, आपको मैं एक मैट्रिक्स बता देता हूं, इसी की तरह एक मैट्रिक्स बना लिया हमने। तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी A11 A12 A13 A14 और A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34 के बराबर। तो देखिए, ये जो आपके ये तो आपका रो है और ये आपका कॉलम है। मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, और पहले रो और कॉलम का दूसरा पहला एलिमेंट, और इसी तरीके से ये आपके चलते रहते हैं। ठीक, जो मैंने आपको कल जो वीडियो थी उसमें आई और जे बताया, तो जो आई और जे है वो इसी को डिनोटेट करते हैं। तो अब आपको कौन कौन से पद चाहिए? सबसे पहले चाहिए A13। तो A13 हमारा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर। तो हमारे पास जो A13 बराबर हो जाएगा आपका 19 के बराबर। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A21 की। तो A21 वैल्यू आपकी यहां पर है, और इसमें जो A21 की वैल्यू है A21 बराबर है आपका 35 के बराबर। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है A33। तो देखिए, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो A33 की वैल्यू आपकी यहां पर, तो इसकी वैल्यू आपके पास -5 के बराबर। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है, A33 हो गए। अब A24 की निकालनी है, तो A24 बराबर हो जाएगा आपकी वैल्यू यहां पर A24 की जो वैल्यू वो आपकी है 12 के बराबर। ठीक, और लास्ट जो वैल्यू आपकी A23 बराबर, तो A23 की वैल्यू आपकी यहां पर। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी 5/2 के बराबर। और यही हमें तीनों इसमें आंसर निकालने थे और तीनों मैंने फाइंड कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में, इसमें जो आपको जो टोटल जो एलिमेंट दे रखे हैं 24 दे रखे हैं, और एक आपको दे रखा है 13। ये मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, एक में 13 एलिमेंट है और एक में 24 एलिमेंट है। तो आपको ये बताना है कितनी तरीके की जो मैट्रिक्स है पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको 2x2 मतलब 4 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो इसमें 4x1 की बन सकती है और 1x4 की बन सकती है, मतलब एक रो में भी और एक कॉलम में, और टोटल 4 जो एलिमेंट है इस तरीके से आपकी कंडीशन बन सकती है। तो आपको सिंपल सी मैं बता देता हूं, आपको सिंपल यह निकालना है क्या कितनी तरीके से हम 24 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 1 × 24 हो सकता है, और यहाँ पे एक हो सकता है 24 × 1 के बराबर। ठीक है, एक आपको हो सकता है 2 × 12 के बराबर, मतलब इसमें 2 रो हो, ये रो मान लीजिए और ये आपके कॉलम हो जाएंगे। ठीक, तो 2 रो हो सकती हैं, यहाँ फिर 12 कॉलम हो सकते हैं, या 12 रो हो सकती हैं और 2 आपके कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या हो सकता है? 3 × 8 = 24 और 8 × 24 भी हो सकते हैं, और एक हो सकता 6 × 24 और 4 × 24।
तो टोटल जो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से आप इन मैट्रिक्स को बना सकते हो। इसको मतलब इन 24 टर्म को अगर आप आरबीयू के फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे 24 है तो इसमें रो तो आपकी 1 है और जो कॉलम है आपके कितने हैं 24। तो आप इस तरीके से जोड़ते चलिए A1 A2 A3 इसी तरीके से A24 तक। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जब आप हो जाए A1 A2 A3 डैट डैट डैट, इस तरीके से आपके ये आरबीयू की फॉर्म में लिखते चले जाओगे। जब आपके 12 की बात आएगी तो आपकी रो 2 हो गई, तो A1 A2 A3 इसी तरीके से A6 तक और A7 A8 और इसी तरीके से A12 तक। तो आपके 2/12 का ये हो गया। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो 13 दे रखा है। पहले मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट में क्या बताने का 13 के कितने अवयव बन सकते हैं। तो आपको सिंपल ये निकाल दीजिए जो 13 का मल्टीप्लाई हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। तो 13 का मल्टीप्लाई एक तो हम 1 मल्टीप्लाई बाई 13 कर सकते हैं या 13 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं। तो केवल 2 ही तरीके से हम इसकी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले का आंसर है और ये आपके दूसरे का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा कि यदि किसी आरबीयू में 18 अवयव है, मतलब 18 एलिमेंट है और इसके संभव कोटियां बताइए, मतलब किसी तरीके बन सकते हैं और इसमें 5 हो तो क्या होगा। मतलब आपको एक तो 18 का निकालना है, एक आपको 5 का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 18 एलिमेंटों के लिए 4 18 एलिमेंट। तो 18 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 18, यहां पर रो और यहां पर आपका कॉलम। और एक 18 मल्टीप्लाई 1 के बराबर लिख सकते हैं। एक 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, एक 2 निम 18 लिख सकते हैं और एक 3 छिंग 18 लिख सकते हैं और एक 6 तिया 18 लिख सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 तरीके से आप इनको कर सकते हैं। जब आपके जो अवयव हो 4 कितने एलिमेंट 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट्स के लिए। तो 5 एलिमेंट के लिए 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये आपका कॉलम के बराबर, यहां हो सकता है आपका 5 मल्टीप्लाई 1 के बराबर। तो केवल 2 ही तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैट्रिक्स बना सकते हो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है आपको। तो 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब है आपको निकालना है A11 A12 A21 और A22 के बराबर, क्योंकि ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी 2x2 के फॉर्म में। तो जिसमें आपको इसके फॉर्म में ये दे रखी है, तो आपको अवयव निकालने हैं। तो मुझे क्या दे रखा है AIJ बराबर I प्लस में J की होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर। तो सबसे पहले निकालिए A11 वाला टर्म। तो A11 की जो वैल्यू हो जाएगी, I की जगह ही 1 रखना है आपको, ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू। तो I की जगह ही 1 रखना है और लिख देता हूं पहला वाला, I की जगह 1 और J की जगह ही 1 रखना है। तो 1 प्लस के 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, यहां हो जाएंगे 4 बटे में 2 और 2 दूनी 4 के बराबर। तो जो आपका पहला टर्म है वो आ गया आपका 2 के बराबर। नेक्स्ट में A12 निकालना है, तो I की जगह 1 रखना है और J की जगह यहां पर आपको 2 रखना है और 3 मल्टीप्लाई 2, यहां पर हो जाएंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 2 और यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 बटे में 2 के बराबर। नेक्स्ट टर्म निकालिए A21 के बराबर, तो यहां जाएगा 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 2 अपॉन 2 बराबर 9 की अपॉन 2 के बराबर। नेक्स्ट में A22 निकालना है आपको, तो I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू 2 डिवाइड में 2, तो यहां आपकी वैल्यू है 4 की पावर 2 बटे में 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बटे में 2 से 2 टाइम और यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। तो जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगी 2/2 की, यहां पर सबसे पहला टर्म ये A11, क्योंकि A11 की जगह A11 आना है, तो यहां पर 2 9/2, ये आपका 9/2 और यहां पर है नेक्स्ट आपका 8 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड पेज पे करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में जो ए आई जे बराबर आपको दे रखा है आई अपॉन जे के बराबर, तो यहां पर भी आपको सेम वही मैट्रिक्स निकालनी है। किस तरीके से A11 A12 और A21 और A22, तो इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 की वैल्यू, तो I की जगह 1 और J की जगह 1, तो यहां हो जाएगा 1/1 बराबर में 1 के बराबर। नेक्स्ट में A12 के बराबर, तो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 बराबर है 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में A21, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 बराबर में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में A22, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/2 बराबर में 2 एकम 2 1 के बराबर। तो जो आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो जाएगी 1 1/2 और 2 और 1 के बराबर, मतलब इसी फॉर्म में हमने इसको मैनेज कर दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन और है, थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या वैल्यू दे रखी है, ए आई जे बराबर आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर। तो यहां पर भी आपको क्या निकालनी है, सेम वही वैल्यू A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो जब आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो A11 बराबर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर में 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और 3 9 बटे में 2 के बराबर। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो आगे 9/2 के बराबर। नेक्स्ट में A12 बराबर, तो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 1 प्लस में 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 5 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 25/2 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वाला टर्म। नेक्स्ट निकालते हैं A21 की वैल्यू, तो 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर और 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 4 की वैल्यू हो जाएगी 16/2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 के बराबर। नेक्स्ट में A22 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर 2 अपॉन में 2 के बराबर, यहाँ के लिए 2 प्लस में 4 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ के लिए 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 36/2 बराबर है आपका 18 के बराबर। अब जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स आपकी A बराबर हो जाएगी 9/2, 24/2 और 8 और 18 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है कि आपको 3/4 का अवयव बनानी है और सेम उसी तरीके से वैल्यू आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको 4/3 की जब वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका अवयव किस तरीके से बनेगा, इसमें आपकी 3 तो रो है और 4 इसके कॉलम है। ये आपके रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके कॉलम को। तो आपकी हो जाएगी A11 A12 A13 और A14 के बराबर और A21 A22 A23 और A24 के बराबर। नेक्स्ट में A31 A32 A33 और A34 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये सारी वैल्यू इस बार आपने सारे टर्म आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं। आपको दे रखा है AIJ बराबर 1/2 है ये आपका 1/2 मॉड में माइनस के 3i प्लस में j के बराबर मॉड में। तो आपको सबसे पहले निकालनी है A11 की वैल्यू, तो यहां 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 1, i की जगह 1 रखने और j की जगह 1 रखने। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 और यहां माइनस के 3 प्लस में 1 बराबर में 1/2 और यहां माइनस के 2 के बराबर और ये आपकी वैल्यू 2/2 और 2 से 2 कैंसिल तो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू A12 बराबर, तो 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 2 के बराबर,
तो आपकी वैल्यू है 1/2 यहाँ पर, और 3 की मल्टीप्लाई करें -3 और प्लस में 2, यहाँ पर -1 और 1/2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस हो जाएगा मोड से निकलकर 1/2 के बराबर। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है a13 के बराबर, तो 1/2 -3 × 1 प्लस में 3 के बराबर, तो ये आपके वैल्यू है 1/2 और -3 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल होकर 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालनी a14 बराबर 1/2, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 4 के बराबर, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और -3 प्लस में 4 बराबर में 1/2 और मोड में 1 ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। नेक्स्ट अब देखिए, अभी आपके केवल ये वाले रो वाले जो है फर्स्ट रो के टर्म आपके कंप्लीट हो गए। अब निकालते हैं सेकंड के, तो यहां से निकालते a21 बराबर 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस में 1 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -6 1/2 -6 प्लस में 1 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू 1/2 और -5 के बराबर, और बराबर में आपकी 5/2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको निकालनी है a22 की वैल्यू, तो 1/2, a की i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 -6 प्लस में 2, और यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2 माइनस में 4 बराबर 4/2 और बराबर में आपकी 2 के बराबर। नेक्स्ट में a23 बराबर, तो 1/2, यहाँ पर i की जगह पर आपको 2 रखना है और j की जगह पर आपको 3 रखना है, तो बराबर में 1/2, यहाँ आपकी वैल्यू -6 और यहाँ +3 बराबर में 1/2 -3 बराबर में 3/2 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम निकालते हैं a24 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 4 बराबर में 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू -6 प्लस में 4 बराबर में यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2, और ये आपकी वैल्यू घटकर हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर, वो भी माइनस के, और मोड से निकल जाएगा 2/2 और बराबर में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब देखिए, आपको जो रो सेकंड वाली थी उसके टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालने हैं, तो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। अब आपको a31 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक काम करता हूं, मैं यहाँ नोट कर लेता हूं जो आपकी वैल्यू है, क्योंकि आप पीछे पलट के बार बार नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ 1/2 -3i प्लस में j मोड में 1/2 -3i प्लस में मोड में 2, ठीक है। तो सबसे पहले a31 की वैल्यू, तो यहाँ आपके लिए 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 के बराबर, 1/2 -9 प्लस में 1 बराबर 1/2 -8 बराबर में -8/4 बराबर में आपकी वैल्यू ये ये प्लस हो जाएगा प्लस के 4 के बराबर, तो मोड से निकल के सारी वैल्यू प्लस हो जाती है। नेक्स्ट में a32 बराबर 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 के बराबर, 1/2 -9 प्लस में 2 के बराबर, बराबर 1/2 -7 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 7/2 के बराबर। नेक्स्ट में a33 के बराबर, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 के बराबर, बराबर 1/2 -9 प्लस में 3 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 -6 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6/2 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। ठीक है, लास्ट टर्म निकालते हैं। a34 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 4 के बराबर, बराबर 1/2 -9 प्लस के 4 बराबर में -5 मोड में, और 1/2, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 के बराबर। तो आपने यहाँ पर सारे टर्म निकाल लिए, टोटल गिन लीजिए
1 2 3 4 तो यहाँ पर है, 8 यहाँ पर 12 टर्म चाहिए थे आपको, यहाँ पर काउंट कर लिए आपने, तीनों टर्म निकाल लिए। अब इस मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, मैट्रिक्स जो बनेगी बराबर, यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है A11 की, A12 की, A13 की, A14 की। नेक्स्ट में A21 की, A22 की, A23 की और A24 की। और इसी तरीके से A31, A32, A33 और A34 के बराबर। इस तरीके से आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैट्रिक्स में A की वैल्यू लगा लीजिए सबसे पहले। तो A11 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1, 1/2, 0 और 1/2। तो यहां लिखते हैं 1, 1/2 और 0 और 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है कितने के बराबर है? 5/2, 2, 3/2 और 1। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएंगे 5/2 और 2 और 3/2 और 1 के बराबर। और लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास 4, 7/2, 3 और 5/2 के बराबर। और जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो 3/4 का ऑर्डर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ठीक है, आंसर से। नेक्स्ट देखिए, अभी इसका सेकंड क्वेश्चन और रह गया ये वाला, तो इसका सेकंड पार्ट और कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको दे रखा है aij बराबर 2i माइनस के j के बराबर, aij बराबर 2i माइनस के j के बराबर। तो सेम टू सेम आपको वही सारे टर्म निकालने हैं यहाँ पर भी, जो आपकी मैट्रिक्स थी। a बराबर किसके बराबर थी? A11, A12, A13 और A14 के बराबर, और A21, A22, A23 और A24 के बराबर, और A31, A32 और A33 और A34 के बराबर। तो इसी फॉर्म में आपको सारे टर्म निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले A11 टर्म निकालते हैं। तो A11 यहाँ पर इस बार मोड तो है ही नहीं आपके पास, तो सिंपल ही निकाल लेंगे। 2 × 1 माइनस के 1 बराबर 2 माइनस के 1 बराबर, सॉरी 1 आपका मिक्स हो गया इसी में, तो 2 माइनस के 1 को सेपरेट सा लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में A12 बराबर 2 × 1 माइनस के 2 बराबर में 2 माइनस के 2 बराबर में आपका 0 के बराबर। A13 के बराबर 2 × 1 माइनस के 3 बराबर 2 माइनस के 3 बराबर माइनस के 1 के बराबर। A14 बराबर, तो आपके लिए 2 × 1 माइनस के 4 बराबर 2 माइनस के 4 बराबर माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में A21 बराबर, तो आपकी वैल्यू ये 2 × 2 माइनस के 1 बराबर 4 माइनस के 1 बराबर में 3। नेक्स्ट में A22 के बराबर, तो 2 × 2 माइनस के 2 बराबर में 4 माइनस के 2 बराबर में 2 के बराबर। नेक्स्ट में A23 बराबर 2 × 2 माइनस के 3 बराबर में 4 माइनस के 3 बराबर 1 के बराबर। A24 के बराबर 2 × 2 माइनस के 4 बराबर में 4 माइनस के 4 बराबर में आपका 0 के बराबर। और नेक्स्ट टर्म निकालिए आपके तीसरी रो के, 2 के तो हमने निकाल लिए। A31 बराबर, तो 2 × 3 माइनस के 1 बराबर में 6 माइनस के 1 बराबर में 5 के बराबर। नेक्स्ट में A32 बराबर आपके लिए 2 × 3 माइनस के 2 बराबर 6 माइनस के 2 बराबर में 4 के बराबर। A33 के बराबर, तो 2 × 3 माइनस के 3 बराबर में 6 माइनस के 3 बराबर में 3। और A34 बराबर जो आपका टर्म हो जाएगा 2 × 3 माइनस के 4 बराबर 6 माइनस के 4 बराबर 2 के बराबर। तो आपके पास सारे टर्म आ चुके हैं, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1 0 माइनस के 1 और ये आपका माइनस है यहाँ पर, और माइनस के 2 और 3 2 1 और 0 और 5 4 3 और 2 के बराबर। और यही आपके आंसर सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इतने क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में, और इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलें और हमारे मेरे साथ ही सारे क्वेश्चन करते चलें, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होती रहे। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने बता चुका हूं पहले भी, बोर्ड में जो बुलाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको सिंपल
जो लास्ट तक है फिर टफ होते चले जाते हैं, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।